सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और हम आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के बारे में भी बात करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट में, हम उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम अगर आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग की बात कर लें, तो मीटिंग हमें बहुत ठीक-ठाक सा ही देखने को मिलता है। अगर मीटिंग की हाइलाइट्स की बात करें, तो आरबीआई ने रेपो रेट को स्टेडी रखा है, सेम रखा है 6.5% का। हालांकि जीडीपी एंड इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट थे उनको रिवाइज कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन था, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन था वो आरबीआई का फोरकास्ट था 4.5% के करीब फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, मगर अब इसको 4.8 कर दिया है, इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया है। और अगर हम जीडीपी की बात करें तो आरबीआई ने रिवाइज टारगेट्स दिया है FY25 जीडीपी का, जो है 6.6%। पहले इसको इन्होंने फोरकास्ट किया था 7.2%। तो ये अच्छा डाउनफॉल है हमारे जीडीपी के लिए। मगर इन सब में से एक की हाईलाइट जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्केट ने उस पर बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है, उसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। आप देखेंगे हर जगह एक चीज लिखा हुआ है सीआरआर करके कुछ, उसमें आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का कट लाया है। इसका मतलब क्या होता है? तो ये देखिए कैश रिजर्व रेशियो। तो जैसे बैंक के पास अगर 100 रुपए है, तो पहले जो सीआरआर रेट था वो था 4.5%। इसका मतलब ये होता है कि बैंक को 4.5 रुपया आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, और बाकी जो 95.5 रुपीज है वो मार्केट में लोन की तरह दे सकते हैं, उस पर अपना मस्त इंटरेस्ट कमा सकते हैं। मगर अब आरबीआई ने क्या किया है कि ये जो 4.5% था उसको कम करके 4% ही कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक के पास अब ज्यादा मनी रहेगा मार्केट में इन्फ्यूज करने के लिए, और करीब करीब बोला जा रहा है 1.6 लाख करोड़ ऑफ अमाउंट बैंक अब फ्री कर पा रही है इसके कारण। एंड अब आप देखेंगे कि ये लोन दे सक रही है, उस पर इंटरेस्ट कमा सक रही है। इसलिए आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी में बहुत वोलेटिलिटी था। तो अब जो सीआरआर पहले 4.5 था, अब वो 4% हो चुका है। अगर आज ये सीआरआर का न्यूज नहीं दिखता हमें, तो हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता, क्योंकि आरबीआई ने इन्फ्लेशन एंड जीडीपी के जो नंबर्स है उनको प्रोजेक्शन से बढ़ा दिया है। माने इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन था 4.5, उसको 4.8 कर दिया है। एंड जीडीपी का प्रोजेक्शन था 7.2, उसे कम करके 6.6 कर दिया है। तो मार्केट इसे बहुत खराब वे से रिएक्ट करेगी। लेकिन जब सीआरआर का न्यूज आया, तब तुरंत बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का एक दमदार रैली मार दिया, और वो आज निफ्टी को बचा लिया, वरना एक निफ्टी आज हमें अच्छा खासा डाउनफॉल में दिखता। तो आइए अब टेक्निकली बात करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में कहा था कि निफ्टी को ये वाला रेंज अगर तोड़ता है, ये एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, अगर इस रेंज को तोड़ता है तो निफ्टी हमें एक बम्पर रैली दे सकती है, और निफ्टी ने वैसे ही किया। आप यहाँ देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, 9 बार यहाँ बहुत खचपच खचपच होके रखी थी। एंड निफ्टी ने जैसे ही इस रेंज को तोड़ा, वो एक हमें अच्छा रैली दे दिया। मगर अब आप देखेंगे मेरा फेवरेट कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, उसका नाम है इनसाइड बार कैंडल। आप ये देखिए कितनी बड़ी रेंज है एक इनसाइड बार कैंडल की। इसका जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, मार्केट उसको वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर इस लेवल के, हम इसको कह सकते हैं 24,853, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट हमें आराम से 25,000 और 25,200 के लेवल्स दिखाएगा। एंड मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा, ये लेवल के 24,284 के, तो हमें मार्केट फर्दर डाउनसाइड्स के मूवमेंट्स दिखाएगा। वो हो सकता है आपका पहला 24,130 तक, एंड दूसरा हो सकता है आपका 23,884 तक। अगर हम और बात करें निफ्टी की, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अभी बुलिश नहीं होना है, क्योंकि निफ्टी का जो लेवल्स है 24,750 से लेकर 24,800, जब तक उसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हम प्रॉपर बुलिश नहीं हो पाएंगे। आप यहां भी देखिए, कल का दिन निफ्टी कितना अच्छा ऊपर गया, मगर क्लोजिंग नहीं हो पाई उस लेवल के ऊपर। आज भी क्लोजिंग नीचे ही हुई है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, कोशिश करते हैं 24,750 को तोड़ने का, 24,800 को भी तोड़ने का, मगर तोड़ नहीं पा रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अभी निफ्टी पूरा बुलिश हो चुका है। अगर हम एफ आई की डेटा की बात करें, तो आज का दिन उन्होंने सेल किया है 1830 का, और डी ने परचेज किया है। मगर उसके पहले के 3 दिन एफ ने 12,000 करोड़ प्लस का परचेज किया है, और डी ने मोटा मोटी 3,000 करोड़ प्लस का सेलिंग किया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एफ वापस कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं हमारे इंडियंस कंपनी पे। तो अब हमें यही देखना होगा कि एफ कितना अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि अब उनका भी एंडिंग ईयर आने वाला है।
वो चाहते, अब उनका भी एक्टिविटी धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड मार्केट में कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसका दिसंबर एंड क्रिसमस का छुट्टी उनका वहाँ शुरू होने वाला है। 14-15 दिसंबर से आप देखेंगे कि एफआईआईज का एक्टिविटी जो वॉल्यूम आती है वो भी कम हो चुकी है, एंड उनका फाइनेंशियल ईयर भी खत्म होने वाला है। तो होपफुली हमारे लिए अब एक अच्छा साइकिल शुरू हो जाएगा। अगर इस लेवल को, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, 24,800 को तोड़ती है तो ये बहुत अच्छा संकेत होएगा हमारे लिए, इंडिकेशन होएगा भरने का आगे ऊपर। 25,000 एंड 25,200 के लेवल्स हर अचीव होंगे, एंड ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसे मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ वैसे हमें ट्रेड करना है इसमें। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले भी इनसाइड बार का कैंडल बना था, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, और इसका ब्रेकआउट आया तो बम्पर मिला। अब इसका भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, हमें ट्रेड करना है और हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई शेयर या इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करना है उसे कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू।